चलिए, सभी बच्चों को माफ नर्मदेयर जय हिंद, जय भारत। आपने बहुत अच्छी चीजें कमेंट में बोली। मैं बहुत आभारी हूँ। भैया आप बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ऐसी पढ़ाई हमको जीरो आता है। अच्छा, एक चीज सरकारी स्कूल वालों को जो मैंने बोली थी कमेंट में आया था, आपका बैच 27 तारीख से। ठीक है, आपकी फीस क्या है आपको बता देता हूँ। मैथ्स की 1 रुपए, फिजिक्स की 1 रुपए, केमिस्ट्री की 1 रुपए, तीनों में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन रहेगा। 1 1 रुपए फीस है तीनों की। 10th की भी, 11th की भी और 12th की भी। लेकिन आपको उसको सरकारी स्कूल के होने चाहिए, ये जरूरी। भैया जुल्म कर रहे हो, हम तो सरकारी स्कूल के नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, और ये सरकारी स्कूल के बच्चों की 1 रुपए फिजिक्स, 1 रुपए हिस्ट्री। बैच का टाइम है रात को 10:30 से 11:30 रोज। ठीक है, अभी तो कॉमन रहेगा, मैं आपको फिर टाइम टेबल बना के दूंगा। ठीक है, चलो फिजिक्स पे आ गए। एक बार रिकॉल करा देता हूँ फिर से जल्दी जल्दी। हमने पढ़ा था लाइट, स्टार्ट किया था। लाइट के पहले हमने बात करी थी ऑप्टिक्स की। आपको पता है ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका रे ऑप्टिक्स और एक आपका वेव ऑप्टिक्स। इसको भूल जाइए, जब आएंगे तो बहुत मजा आएगा। इस पे आएंगे रे ऑप्टिक्स चैप्टर में, आप सिर्फ रे के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था आपको रे क्या होती है, इनविजिबल होती है, और उसको आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो। फिर बात करी थी व्हाट इज लाइट, 10वीं वाली डेफिनेशन नहीं। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ध्यान से सुनिएगा। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट कंसिस्ट ऑफ particles, and these particles are called corpuscles, and the bundle of particles are called photons. ये भी आपने पढ़ लिया था लाइट के बारे में। फिर आपने पढ़ा था, आपको पता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आपने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। ये था आपका नॉर्मल, ये थी आपकी इंसिडेंट रे, आपको पता है ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ग्लांस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट ग्लांस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने ऐसे पढ़े थे, द लॉ वन, द इंसिडेंट रे, the normal and the reflected ray all lie on the same plane, that is point of incidence. Law 2, angle of incidence equals to angle of reflection, and angle of incidence at glance equals to angle of reflection at glance. अब बच्चों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें प्लेन मिरर के ऊपर सवाल जरूर आता है। आप बिलीव करेंगे, जेडबलई में 2018 में आया, 2019 में आया, नीट में भी 2019 में आया, 2023 में आया, तो ये आता है। तो प्लेन मिरर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में बात करने से पहले हम अपने बारे में बात करते हैं। ये है हम प्यारे से, अरे आपने माइक को सिंग लगा दिया। ये हम अपने बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। आखिर हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, आइए पहले तो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं। बच्चों, जब भी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो उस ऑब्जेक्ट पे कुछ लाइट पड़ती है, और उस ऑब्जेक्ट पे कुछ लाइट पड़ के हमारी आंखों तक आती है। उस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है वो पढ़ के हमारी आंखों तक आती है। उस ऑब्जेक्ट से लाइट पढ़ के हमारी आंखों तक आती है। बच्चों याद रखिएगा, गोल्डन चीज बता रहा हूं, हमारी आंखें हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती हैं। हमारी आंखें उस जो जो लाइट आई है उसी का पीछा करती हैं। हमारी आंखें उसी चीज, उसी लाइट का पीछा करती हैं। और जहां से वो लाइट आ रही है, हम पीछा करते 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 वो ऑब्जेक्ट हमें दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आंखें हमेशा लीनियर पाथ ट्रेस करती हैं। लीनियर पाथ ऑफ लाइट ट्रेस करती हैं, मतलब क्या होता है, लीनियर पाथ ऑफ लाइट ट्रेस करती हैं। हमारी आंखें हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट ट्रेस करती हैं। मतलब समझ नहीं आया, आइए समझाते हैं। ये है बच्चों आपका स्टार, ठीक है, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक, ये खड़े हैं हम और स्टार को देख रहे हैं।
हमारी आंखों से तो लाइट निकलेगी नहीं। होगा क्या, प्रोसेस क्या है भाई? स्टार से लाइट आएगी, कट कट कट। ऐसी क्यों आ रही है भैया? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर ऑफ एयर, तो लाइट तो बेंड करके आई। तो ये दो लाइट आ रही है कहां से भैया? स्टार से निकल के हमारी आंखों तक। अब बच्चों मैंने आपको बताया था हमारी आंखें कौन सी लाइट को ट्रेस करती हैं? लीनियर। लीनियर पाथ यही तक है, उसके बाद लाइट तो मुड़ गई, लेकिन यहां बहुत सारी लाइट होगी, तो हमारी आंखें उसी लाइट को ट्रेस करेंगी। उसी लाइट जो यहां और भी लाइटें होंगी, हमारी आंखें उसी लाइट को ट्रेस करेंगी। और हमें ये जो स्टार यहां पे था, अभी ये स्टार से जो लाइट आ रही है वो इमेज यहां पे थी, हमने उसी स्टार की लाइट को ट्रेस किया, ट्रेस किया, ट्रेस किया, ट्रेस किया। तो ये जो स्टार वहां है हमको यहां दिखाई। हमारी लाइट कभी, हमारी आंखें कभी इस पाथ को ट्रेस नहीं करेंगी, टेढ़े मेढ़े पाथ को कभी ट्रेस नहीं करती। तो स्टार हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखेगा, नकली जगह पे दिखेगा। नकली जगह को कहते हैं एप्रिंट पोजीशन पे दिखेगा। एप्रिंट मतलब झूठी जगह, नकली जगह हमें दिखेगा स्टार। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार से जो रेज ऑफ लाइट हो रही थी वो रिफ्रैक्ट होके आ रही थी और हमारी आंखों तक आई। हमारी आंखें कौन से पाथ को ट्रेस करती हैं? लीनियर पाथ ऑफ लाइट। लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती हैं। अब अगर आप देखेंगे सिर्फ यही तक लीनियर पाथ ऑफ लाइट है, इसके बाद तो लाइट मुड़ गई, तो हमारी आंखें उसको तो ट्रेस कर नहीं पाएंगी। तो यहाँ पे और भी लाइटें होंगी सीधी वाली, और तो हमारी आंखें उसी लाइट का क्या करेंगी? पीछा करेंगी, पीछा करेंगी, पीछा करेंगी। ठीक, और वो दोनों जहां पे लाइट आके मिलेंगी वहां हमें ये वाला स्टार दिखेगा, क्योंकि जो लाइट आ रही थी वो इसी स्टार से आ रही थी, इसी स्टार की इमेज को लेके आ रही थी। वही इमेज हमें कहां दिखेगी? ए पे ना दिख के कहां दिखेगी? ए डैश पे। इसको कहते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ये मैं आपको इसलिए समझाने जा रहा हूं क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन है हमारी आंखें कैसे लाइट का पीछा करती है। हमारी आंखें टेढ़ी मेढ़ी लाइट का पीछा नहीं करती। लाइट तो वहां से भी आ रही है, उस विंडो से। हमें क्या नीचे का दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें लीनियर पाथ का पीछा करती है ना। लाइट तो हर कहीं से आ रही है, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ वहां तक देख पाएंगी जहां तक लाइट कहां जा रही है? सीधे पाथ में। अगर लाइट मुड़ जाती है तो हमारी आंखों, भाई ऐसे नहीं कि वो लाइट मुड़ गई तो हमारी आंखें भी मुड़ जाएंगी उसके साथ, ऐसा नहीं है। इस बात को और डीप में समझिए। आइए एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये अर्थ है, ये स्टार है, और ये है हम प्यारे से। इस स्टार से आ रही है लाइट, कट 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 आ गई। इस स्टार से आ रही लाइट, कट 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 कट, और आ गई हमारी कहां तक? आंखों तक आ गई। ये लीजिए, ये। अब आपको पता है ये स्टार से क्या आ रही है? लाइट। इसको कहते हैं स्टारलाइट फ्लक्स। फ्लक्स चैप्टर में मैंने आपको बताया था, फ्लक्स मतलब होता है एनर्जी एमिटेड बाय स्टार। आपने अगर याद किया होगा तो कोई बात नहीं। अब हमारी आंखें क्या करेंगी? लीनियर पाथ। लीनियर पाथ कहां तक है? सिर्फ यही तक है। इसके बाद लाइट क्या करेंगी? उस पाथ को ट्रेस करेंगी। हमारी आंखें उस लाइट को ट्रेस करेंगी जो लाइट क्या हो? सीधी हो। तो ये स्टार हमें ए पे ना दिख के कहां दिखेगा? ए डैश। ये कहलाएगी, ये स्टार की एपरेंट पोजीशन कहलाएगी। एपरेंट मतलब होता है बच्चों झूठी पोजीशन कहलाएगी, और ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन कहलाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस डायग्राम के थ्रू कि हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती हैं। हमारी आंखें सिर्फ लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती हैं। 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 भैया आंखों से मुझे उनकी याद आ गई। मैंने जब उनकी आंखों में देखा था तो वो लीनियर पाथ ही था। वो भी सामने थे, मैं भी सामने। याद आए?
ठीक। तो हमारी आंखें हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती हैं। ये एक उदाहरण और दे देता हूं आपको। आइए, ये स्विमिंग पूल का ग्राउंड है। ठीक, ये स्विमिंग पूल का ग्राउंड, अबे मतलब बॉटम, ग्राउंड मतलब कैसे हो। ठीक है भैया। ठीक, और भैया यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, हम इसमें कूदने वाले हैं। ठीक, यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है और हमारी आंखों तक आएंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, आपको पता है। अब हमारी आंखें क्या करेंगी, आपको पता है, लीनियर पाथ को ट्रेस करेंगी, यहीं तक है लीनियर पाथ। उसके बाद आंखें क्या करेंगी, उस लाइट को ट्रेस करेंगी जो क्या जाए, सीधी। तो हमें ये जो तल है, ये जो स्विमिंग पूल का तल है, हमें क्या दिखेगा, कम गहरा दिखेगा। और हम बोलेंगे अरे ये तो गहरा ही नहीं है, और कूद जाएंगे। और जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि अंदर क्या है। तो इसको कहते हैं एपरेंट डेप्थ, झूठी गहराई। एपरेंट डेप्थ, झूठी गहराई। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कोई लोचा हुआ है, बहुत बड़ा लोचा हुआ है। वो लोचा किसने किया है, हमारी आंखों ने। क्योंकि हमारी आंखें हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती हैं, लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती हैं। क्लियर है ये बात, पक्का। आर आईज ट्रेसेस लीनियर पाथ ऑफ लाइट। हमारी आंखें हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट का पीछा करती हैं। ट्रेस का मतलब होता है पीछा। हमारी आंखें हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट का पीछा करती हैं। लाइट तो यहां से भी आ रही, आ रही, फिर मैं कहीं नहीं देख पा रहा पीछे, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ सीधी लाइट, ठीक है, सिर्फ सीधी लाइट। अगर आप मुझे देख रहे हैं ना, तो फिर आप बोर्ड को नहीं फोकस कर रहे। अगर आप बोर्ड को देख रहे हैं तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, दोनों में से एक ही काम। क्योंकि आपकी आंखें ऐसे नहीं चौतरफा लाइटों का पीछा नहीं करती। आपको इच्छाधारी नागिन नहीं, ना मैं इच्छाधारी नाग हूं, यहाँ भी लाइट को देख लिया, यहाँ भी देख लिया, मछलियां भी देख ली, आपको भी देख लिया, आपको भी देख लिया, आपको भी देख लिया, आपको भी देख लिया, सबको देख लिया। नहीं भैया, आप इतने अच्छे नहीं हो, हैं? हम अंतर्यामी हैं, सब जो फालतू की बातें हैं, याद रखना। ह्यूमन आई ऑलवेज ट्रेसेस लीनियर पाथ ऑफ लाइट। Human eye always traces linear path of light. Human eye always traces का मतलब हिंदी मीडियम वालों मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ह्यूमन आई ऑलवेज ट्रेसेस लीनियर पाथ ऑफ लाइट। ह्यूमन आई ऑलवेज ट्रेसेस लीनियर पाथ ऑफ लाइट। हमारी आंखें हमेशा सीधी सीधी लाइट का पीछा करती है। बस चलो, हो गया होगा, दिमाग में आ गया होगा। अब आते हैं प्लेन मिरर। इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। तो आज वो बहुत सारे कराने के मूड से आया हूं। ये रहा प्लेन मिरर, आइए, ठीक है, ओके। हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की खासियत, खूबियां, 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 सही है इसका भी, खूबियां, खूबियां। हिंदी में, इंग्लिश में, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। बच्चों एक सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, माइंड इट, मान लो, ठीक है। प्लेन मिरर की पहली खासियत, ठीक है, चलो आ जाते हैं। पहली खासियत है प्लेन मिरर की, ठीक, ध्यान से सुनना। कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लेन मिरर के सामने हम प्लेस करते हैं, वो अंदर 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। ये ऐसा हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जब हम प्लेस करते हैं, तो वो 180 डिग्री पे अंदर रोटेट हो जाता है। जैसे मैंने एन लिखा है, तो अंदर कैसा दिखे, विराट कोहली वाला वी लिखना और राइट साइड में स्टिक, राइट साइड देखो 180 पे रोटेट हो गया। तो जैसे मैंने के लिखा है, तो देखो अंदर कैसा, तो 180 पे रोटेट हो।
तो प्लेन मिरर की पहली खूबी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं वो 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। सुनना, बीच में नहीं बोलना। इस टॉपिक को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। आइए करके दिखा। मान लीजिए मैंने आपको बोला नानी, मेरी प्यारी नानी स्वर्ग में, करते हैं लैटरल इन्वर्जन 180 पे रोटेट, 180 पे रोटेट। देखो देखो, इमेजिन करो, देखो ये उंगली, ये नाखून कहाँ है मेरे, देखो, मतलब आई यहां आएगा। मेरे नाखूनों को देखो बच्चों, मेरे नाखून बड़े, फिर भी देखो ये मेरी ऐसी है, सांप वाली 180 पे रोटेट करो, आई कहाँ आया, यहाँ। अब मैं बनाता हूं हर आई, तो भैया आई रहे। एन कैसे बनाएंगे, विराट कोहली वाला वी राइट साइड नेक्स्ट, ठीक है। ए कैसे बनाएंगे, ए वैसे ही रहे। एन कैसे बनाएंगे, विराट कोहली वाला वी राइट साइड में स्टिक, राइट साइड में स्टिक, ये हो गया। तो जो इमेज है वो 180 डिग्री पे रोटेट हो गई, जैसे मैंने लिखा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आई, तो पहले ई आएगा, फिर आएगा सी, फिर विराट कोहली वाला भी राइट साइड में स्टिक, फिर आएगा ए, फिर आएगा एल, फिर आएगा यू, फिर आएगा बी, फिर आएगा एम, एम एम, कई लड़कियां एम बोलती, फिर आएगा ए। एम नहीं है वो, एम है, याद रखो, एम नहीं है, नहीं आया। इसको क्या कहते हैं, लैटरल। इसमें बस इतना याद रखना, लैटरल इन्वर्जन में क्या हो रहा है, जो इमेज है वो इमेज 180 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। टेंथ होता तो बोलते whenever object is placed in front of the plane mirror, then the right hand side of the object appears to be the left hand side of the image, and the left hand side of the object appears to be the right hand side of the image. This happens because the image rotates at an angle of 180 degree. This whole phenomenon is called lateral motion. अब हम 12वीं में, तो सिर्फ हमें मेन थीम बोल ली। 12वीं की मेन थीम क्या है भैया, भैया पहली खूबी है लैटरल इन्वर्जन। इन लैटरल इन्वर्जन image rotates at an angle of 180 degree। पहले खूबी मिल गई, चलो ठीक है। पहली खूबी क्या है इसका, इमेज रोटेट्स एट एंगल ऑफ 180। इतनी सी बात याद रखना, इसमें वो सब नहीं बोलना छोटे बच्चों टाइम, अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा लो। तो वो अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी समझने की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा कैरेक्टर प्लेन मिरर की खूबियां, पहला कैरेक्टरिस्टिक लैटरल इन्वर्जन। इन लैटरल इन्वर्जन द इमेज रोटेट्स एट एन एंगल ऑफ 180। दूसरा, ओके, देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा समझाने से पहले, ठीक, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये मैं हूं, समझ, और ये प्लेन मिरर है। अब मैं अपने आप को प्लेन मिरर में कैसे देखूंगा, एक रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी, जाएगी, ठीक है भाई, और वो रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। कहां से आ रही है ये रे ऑफ लाइट, मुझ पे पड़ के जा रही है, मैं नहीं देख रहा हूं ये अभी तो मेरी आंखें, मैं अपने आप को कैसे आईने के अंदर देखूंगा, लाइट किस पे पड़ रही है, पराग भैया पे। ये लाइट पहली पड़ी कुटुंब, ये गई और रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी लाइट मुझ पे पड़ेगी और ये जाएगी, और ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, हो गई, हो गई अच्छा। एक लाइट मुझ पे पड़ी, आई टकराई, कट से गई, रिफ्लेक्ट हो गई, आई टकराई, कट से गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये मैं नहीं हूं, कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, मैं अपने आप को नहीं, मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये तो तुम लोग कर सकते हो। अब इस ऑब्जेक्ट को मेरे को अंदर देखना है, प्लेन में। अब ये है मेरी आंखें, ठीक है, समझिए। अब मेरी आंखों को क्या लग रहा है, सुनना,
ये जो दो रेज ऑफ लाइट है ये मेरी आंखों के अंदर आ रही है ना, बड़ी आंखें हैं, समझ लो, बड़ी आंखें, इमेजिन कर लेना, बहुत बड़ी आंखें। ये दो रेज ऑफ लाइट कहाँ आ रही है? मेरी आंखों के अंदर। अब मेरी आंखें क्या ट्रेस करेंगी? अंदर आ गई आंखों के, ये आंखों के अंदर आ गई। अब मेरी आंखें क्या करेंगी? लीनियर पाथ को ट्रेस। मेरी आंखों ने क्या किया? लीनियर पाथ को ट्रेस, ट्रेस किया, ट्रेस किया, ट्रेस किया, ट्रेस किया, ट्रेस किया, ट्रेस किया। तो आईने के अंदर ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा ओ डैश। कौन सा ऑब्जेक्ट? आईने के अंदर क्या दिखेगा? ओ डैश। क्योंकि मेरी आंखों ने इस ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट को क्या किया? ट्रेस किया। तो ये ऑब्जेक्ट ओ मुझे अंदर क्या दिखेगा? ओ डैश। और 180 डिग्री पे ये क्या रहेगा? रोटेटेड। फिर से समझते हैं, समझने की कोशिश करिए, फिर आगे की बात करेंगे। देखो, आपको आईने के अंदर इमेज बनाते आनी चाहिए, पहली बात, ठीक है? नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाए। चलो आ जाते हैं। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, ठीक। ये हो गया वो ऑब्जेक्ट जिसको मुझे अंदर देखना है। इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी क्या? लाइट पड़ी, ओके, पड़ी, कहां से आई? टक से पड़ी, और ये टकराई और निकल गई, ऐसे निकाल गई, निकल गई। एक और लाइट पड़ी, कटा, इसी ऑब्जेक्ट से पड़ी, इसके टक से यहां आई, और फिर क्या हुई? निकल गई। और ये दोनों लाइट कहां आई? मेरी आईज में। आप सभी को पता है मेरी आईज ट्रेस करती हैं क्या? लीनियर पार्ट। ये लीनियर पार्ट ट्रेस, इसके बाद तो लाइट है ही नहीं। तो मुझे कहीं कुछ ना कहीं तो लाइट होगी, तो वो लाइट का पीछा करेंगी मेरी आंखें, उस लाइट का क्या करेंगी? पीछा करेंगी, पीछा करेंगी, पीछा करेंगी, पीछा करेंगी। और ये ओ मुझे आईने के अंदर दिखेगा ओ डैश। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी, इस ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी मिरर से होगी, मान लो 10 सेंटीमीटर, उतनी ही इमेज की दूरी भी अंदर मिरर से होगी 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो अंदर जो इमेज बन रही है वो भी मिरर से 10 सेंटीमीटर। प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ भैया। पहले समझा रहा हूं, प्रूफ करो, फिर से समझिए। जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से है, उतनी ही इमेज की दूरी भी मिरर से। मान लो मैं एक से ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पीछे और आ गया, अब मिरर से कितनी दूरी हो गई? 11 सेंटीमीटर। तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर आगे चली जाएगी, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर आगे चला गया, अब दूरी कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है अंदर वो भी 1 सेंटीमीटर आगे आ जाएगी, और उसकी दूरी भी कितनी है? 9 सेंटीमीटर। इसको हिंदी में कहते हैं, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होती है, उतनी ही दूरी इमेज और मिरर के बीच में भी होती है। जितनी दूरी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होती है, उतनी ही दूरी इमेज और मिरर के बीच में होती है। The distance between object and the plane mirror is always equals to the distance between the image and the plane mirror. जितनी दूरी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होती है, उतनी ही दूरी इमेज और मिरर के बीच में भी होती है। इंग्लिश में, the distance between object and the plane mirror is always equals to the distance between image and the plane mirror. आइए बात करते हैं भैया, प्रूफ करा दो फटाफट, आ जाते खड़क। चलिए जल्दी से खटाखट इसको प्रूफ कर दे। ये हो गया प्लेन मिरर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आई, टकराई,
यूं निकल गई, ठीक है, आई, टकराई, यूं निकल गई। हमारी आंखों ने किसको ट्रेस किया आपको पता है, इसी लाइट का पीछा किया, इसी लाइट का पीछा किया, ठीक है। यहां में अगर हमारी आंखें पीछा कर रही और ये दोनों लाइट का पीछा करते 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 इमेज बनी ओ डैश। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ओ एम इक्वल्स टू एम ओ डैश। टू प्रूफ करना है प्यारे बच्चों ओ एम इक्वल्स टू एम ओ डैश। नहीं आए तो बोल देना भैया नहीं आए, झूठ नहीं बोलना प्लीज, मजा नहीं आएगा नहीं तो पढ़ाने में। चलो भैया प्रूफ करो, आइए। आपको पता है ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। इस एंगल को थीटा लेते हैं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जेड बन रहा है तो ये भी हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट है। ये थीटा तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, ये भी क्या हो गया, नहीं आ रहा, बोलो ना। क्या करना है, ओ एम इक्वल्स टू, आगे बढ़ते, मन लगा के थोड़ा सा मन लगाना। तुम्हें पता है ये थीटा है, तो तुम्हें पता है ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तुम्हें अब थोड़ा सोचना है, इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं ए। तैयार क्या, स्टार्ट करें। मन लगाना जरा, मन मन लगाओगे यूं हो जाए, मन नहीं लगाओगे नहीं। अब भैया प्रूफ कैसे करें, तो दो ट्राइंगल लेते हैं, उनको कॉन्ग्रेंट करते हैं इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल ए एम ओ डैश, ए एम ओ, ए एम ओ डैश। पहली कंडीशन ए एम इक्वल्स टू ए एम कॉमन, ये हो गया साइड। इतना समझ आए, मन लगाना थोड़ा सा, तुमको पता है, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये कितना होगा, तुमको पता है ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसी प्रकार ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ना, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180, तो वो वहां जाके माइनस हो जाएगा। मतलब एंगल ओ ए एम इक्वल्स टू एंगल ओ डैश ए एम। रीजन कितना है दोनों, 90 माइनस थीटा एंगल। तीसरी कंडीशन, ये 90 है, ये भी 90, एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल ए एम ओ डैश, ये भी क्या हो गया, एंगल। तो अब देखो, दो एंगल है और बीच में साइड है, इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और बीच में साइड, देयरफॉर ट्राइंगल AMO is congruent to triangle AMO dash by angle side angle congruence condition। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हर चीज इक्वल हो जाती है, मतलब OM इक्वल्स टू MO डैश। इसको ये मेथड समझ नहीं आया, उसके लिए दूसरा मेथड भी है, चिंता की। जिसको ये समझ नहीं आया उसके लिए मेरे पास दूसरा, अब दूसरा मेथड, जिसको ये समझ आया तो बहुत इंटेलिजेंट। दूसरा दूसरा मेथड समझने के लिए एक प्रॉपर्टी याद रखें, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल या दो एंगल इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी कभी हम परपेंडिकुलर बनाते हैं ना, तो वो बेस को हमेशा बाइसेक्ट कर देता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, 90 डिग्री का जो लंब होता है ना, वो बेस को दो हिस्सों में बांट देता है।
मतलब द परपेंडिकुलर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्ट एज अ मीडियन। मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन जो बेस को दो हिस्सों में बांटती। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होता है ना, वो बेस को क्या करता है, दो हिस्सों में बांट देता है। सब याद रखना जरूरी है। क्या? परपेंडिकुलर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्ट एज अ मीडियन। मीडियन मतलब भैया जो बेस को दो हिस्सों में बांटते हैं। आइए तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, जल्दी से। अब आखिरी बार, इतना नहीं समय नहीं है हमारे पास। ये हो गई प्लेन मिरर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट गई, मिरर को टकराई, निकल गई। एक और गई, मिरर को टकराई और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। हमारी आंखों ने क्या किया, इस लाइट को ट्रेस किया, तो मिली ये दोनों जाके कहा, वहां, मतलब ओ डैश। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है OM इक्वल्स टू MO। हमको पता है ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये हो गया नॉर्मल। ये हो गया हमारा एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। हमको पता है Z बन रहा है, तो ये भी हो गया थीटा। हमको पता है ये थीटा, तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट है। हमको पता है फिर से Z बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। तो अगर अब आप देखेंगे ये 90 डिग्री, ट्राइंगल AOA डैश, ट्राइंगल AOA डैश इज आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि ये दो एंगल इक्वल है ना, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस। ये भी थीटा ये भी आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल है या तो दो एंगल। तो ये दो एंगल अगर हो गए, अगर इक्वल हो गए, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर रहता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, मीडियन की तरह। तो लिख देते हैं, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल परपेंडिकुलर एक्ट एज अ मीडियन। मतलब परपेंडिकुलर मीडियन की तरह एक्ट करता है, मतलब OM इक्वल्स टू MO। किस किस को समझ, ठीक है भैया। तीसरे पे आ जाते हैं, तैयार है? तो दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरे की, क्या हुआ ये, ठीक है। चलो, ओके, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ of, 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 of the characteristics of image formed by plane। मतलब किसकी खूबियां बता रहे हैं हम, इमेज की। ये सब इमेज की खूबियां हैं। चलिए, पहली खूबी हमने क्या बताई, अब चलते हैं। पहली खूबी हो गई, दूसरी खूबी भी हो गई। पहली खूबी आपको आ गई, ये ओ था, ये ओ था। अगर ये है 9 सेंटीमीटर, तो ये भी है 9 सेंटीमीटर। दूसरी, पहली पहली खूबी लैटरल इन्वर्जन। इमेज rotates at an angle of 180 degree. दूसरा, the distance between the object and the mirror is always equals to the distance between the image and the mirror. दूसरी भी। तीसरी, the image is virtual and erect। अब ये समझना बहुत सर, ये जो अंदर इमेज बन रही है वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब झूठी। झूठी क्यों भैया, झूठी इसलिए है क्योंकि एक तो भैया इमेज रोटेट हो गई 180 डिग्री पे, पहली बात तो सारी चीज उल्टी हो गई। लेकिन ये वर्चुअल इमेज क्या हो, आइए समझा। दो प्रकार की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। इमेज मतलब समझते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोलते हैं इमेज, रियल इमेज। जब भी कभी रेस ऑफ लाइट, जब भी कभी रेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद सच्ची मुच्ची मिलती है, सच्ची मुच्ची, जब भी कभी रेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद
या रिफ्रैक्शन के बाद सच्ची मुच्ची मिलती हैं, तो जो इमेज बनती है वो रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनती है। भैया मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, हाँ रियल इमेज, तो आप उल्टे का ही नहीं देखें। आपने बोला ना अभी, आपने आप पराग भैया नाम, आपने बोला ना रियल इमेज उल्टी होती, रियल इमेज तो उल्टी होती है, रियल इमेज तो इन्वर्टेड होती। तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, कौन सी इमेज है? रियल इमेज। क्योंकि आप झूठा काट के देख लो, सही हूं ना मैं, रियल हुआ। तो भैया फिर आपने अभी अभी बात करी रियल इमेज होती है उल्टी, रियल इमेज होती है इन्वर्टेड, आप मुझे उल्टे क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये हमारी आई है, इस आई में यहां होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। नर्व मतलब न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन और नर्व सेल। होता है न्यूरॉन और नर्व सेल। ये न्यूरॉन और नर्व सेल क्या करते हैं? डाकिया का काम करते हैं। डाकिया मतलब पोस्टमैन। ये मैसेज को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जाते हैं। ध्यान से सुनना, न्यूरॉन और नर्व सेल डाकिया का काम करते हैं। डाकिया क्या करता है? पोस्टमैन क्या करता है? चिट्ठी को इधर से उधर लेके जाता है। ऐसे ही न्यूरॉन और नर्व सेल भी क्या करते हैं? मैसेजेस को, नर्व इंपल्स को, मैसेजेस हम इजी बोल रहे हैं, मैसेजेस को एक से दूसरे तक पहुंचाते। जैसे कई लड़के होते हैं ना, एक लड़के से सेटिंग कराते, इसका मैसेज उस तक, उसका मैसेज इस तक, चेक कर रहे हैं, वही काम करते हैं। सुन, तेरे को बुलाया, मैं नहीं आ रहा हूँ, जाके बोल। वो नहीं आ रहा, उसको जाके बोला आज मिलना है। उसने बोला आज मिलना पक्का है। अभी जा रहे नहीं मिलना मेरे को, बोला मैं जा भी नहीं। ये है न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स। हाँ, तो यहाँ पे होती है हमारी ऑप्टिक नर्व। बच्चों, इनका एक बहुत जबरदस्त काम है, ये इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करती है और फिर ब्रेन तक भेजती है। उल्टी इमेज को क्या करती है? सीधा, और फिर ब्रेन तक भेजती है। इसलिए मैं आपको उल्टा नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके जो आई में ऑप्टिक नर्व है, उस ऑप्टिक नर्व ने क्या किया? इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट किया और सरसराते हुए भेज दिया आपके भूसे वाले, सॉरी इंटेलिजेंट वाले ब्रेन तक। इसमें झूला है ना? तो रियल इमेज का मतलब, जब भी कभी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद सच्ची मुच्ची मिलती है, उसको कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। तो भैया आंख में सीधे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारी आंखों में होता है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है? उल्टी इमेज को सीधा करके दिमाग तक भेज देता है। हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था, बता दिया ना। व्हाट इज रियल इमेज? इंग्लिश, whenever rays of light after reflection or refraction actually meet at a point, then the image so formed is called real image. Real image is always inverted. Real image is always formed on screen. 6 बार इंग्लिश में बोलूंगा, 6 बार हिंदी। जब भी कभी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली मिलती हैं, उसको कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा होती है उल्टी। रियल इमेज बनती है कहाँ? स्क्रीन पे। इंग्लिश, whenever rays of light after reflection or refraction actually meet at a point, then the image so far is called real image. Real image is always inverted. Real image is always formed on screen. What is real image? Whenever rays of light after reflection or refraction actually meet at a point, then the image so formed is called real image. Real image is always inverted. Real image is always formed on screen. What is virtual image? जब भी कभी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद सच्ची मुच्ची नहीं मिलती, बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही है, तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनती।
रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है? सुनो, whenever whenever rays of light whenever rays of light after reflection or refraction actually meet actually meet at a point, then the image is called real image. Real image is always inverted. Real image is always formed on screen. Whenever rays of light after reflection or refraction does not actually meet, यानी word बहुत कीमती, does not actually meet at a point, but appears to meet at a point. ऐसा लग रहा है कि वो मिल गया, but appears to meet at a point, appears to meet at a point, then the image so formed is called virtual image. Virtual image is always erect. 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 Virtual image is always erect. Virtual image cannot be formed on screen. दोनों याद रखो बच्चों, काम आता है, मजाक नहीं करता, इसलिए पढ़ा रहा हूं, वरना मैं तो ये बोल दोगे तो 10वीं का है आपको आता होगा, जैसे कि और लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, आपको नहीं आना, नहीं मानता। आइए एक बार मेरे को बोल ले दीजिए, what is real image? Whenever rays of light after reflection or refraction actually meet at a point, then the image so formed is called real image. Real image is always invert. Real image is always formed on screen. ये screen क्या है? हाँ तो ये screen क्या है? screen क्या है? बताओ ना, तुमने पूछा नहीं हमसे। ये screen स्क्रीन क्या है? स्क्रीन सुनाएगा आपको? देखो ये नहीं पता। देखो एक स्क्रीन तो है रेटिना, ह्यूमन आई पे, यहाँ पे जो भी इमेज बन रही है रियल इमेज, ठीक है। आईने के अंदर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो क्या है? एक स्क्रीन। और एक स्क्रीन आती है, एक स्क्रीन है सिनेमा हॉल की, वो भी स्क्रीन, वहां पे भी रियल इमेज बनती है। ऋतिक रोशन की शर्ट पे पी लिखा हो तो पी सीधा ही दिखता है, क्या आपको 180 में दिखता है? दूसरी स्क्रीन वो, और तीसरी स्क्रीन फिजिक्स में यूज होती है इमेज बनाने। स्क्रीन, पहली स्क्रीन क्या है? रेटिना, आपकी आंख में होता है बैक साइड में होता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। दूसरी स्क्रीन कौन होगी? सिनेमा हॉल की। तीसरी स्क्रीन फिजिक्स में यूज होती है तो स्क्रीन। अब एक बार आखिरी, आइए, give the characteristics of image formed by plane mirror. The characteristics of image formed by the plane mirror are as follows. Number one, lateral inversion. The image rotates at an angle of 180 degree. दूसरा, the distance between the object and the mirror is always equal to the distance between the image and the mirror. तीसरी, the image is virtual and erect. चौथा, the height of the object is always equals to the height of the image. ये proof करने हैं आप, ये भी हाथों पर कौन कौन प्रूफ? कौन होगा जो हमें बता पाएंगे दुनिया के लिए? हम तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, मतलब ये प्रूव करना है ए बी बराबर ए डैश। तुमको नहीं लगता तुम लोग कितने इंटेलिजेंट, मतलब, है ना? हाँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, मिरर के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, मिरर के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। ये 90 है, ये 90 है, आपको
है ना, ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, ठीक है? ये इक्वल टू ये, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90 होगा, तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो OM इक्वल्स टू AS, OM इक्वल्स टू AS, MB डैश इक्वल्स टू A डैश। मतलब क्या हो गया, OB डैश इक्वल्स टू AA डैश। मतलब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल, तो AB इक्वल्स टू A डैश, B डैश। पहली चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो, इक्वल्स टू आगे बढ़ो। चौथा पॉइंट, अगर मिरर के अंदर एक क्लॉक है जिसमें 3 बजा है, तो मिरर के अंदर वही क्लॉक 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी और बज जाएगा 9। इतना समझ आ गया, पक्का? लेकिन मिरर के अंदर एक क्लॉक है जिसमें 2:25 15 सेकेंड, मिरर के अंदर कितने, वो निकालने का एक आसान तरीका, एक नंबर बता, 11, 59, 60, इससे माइनस कर देना बस इसको, 2, 25, 50। एक्चुअली ये 12 है, ये 12 है, 12 बज, वहां 60 आ गया, हाँ, कैरी कर दिया ना। अब वापस एक इसको दे दो, नहीं एक इससे ले लो, पहले 12 बजाओ, 12 सॉरी, 12 तो बजाओ, 12, 0, 0, 0, एक उसको दे दो, तो यहाँ आ जाएगा 50, आ जाएगा। नहीं यहां से हो सब, यहां से एक दे दो, तो यहाँ बच जाएगा 11, एक दोगे मतलब 60 हो गया। अब 60 है, एक उधर दे दो, तो यहाँ 59 हो गया, और वहां एक दे दिया तो कितना हो गया, 7। सही लिखा। किससे माइनस करो, 11, 59, 60, हमेशा 2, 25, तो आ गया 5, यहाँ 5 में से एक गया 4, यहाँ गया 4, यहाँ बच गया 3। तो घड़ी के अंदर कितना बजेगा, 9:34 45 सेकेंड। किससे माइनस करना है वो रखिए, इसको कहते हैं क्लॉक प्रॉब्लम्स। 11:59, 60 याद हो गया, 11:59, 60। एक दो और देख लो, नंबर याद रखना, 11:59, 60। चलो भाई, बजा है 4:32। कितने बजे में उठती थी, 20 सेकेंड्स। अब घड़ी के अंदर ही तो बजा है, मतलब आईने के अंदर ही। तो कैसे पता चलेगा, 11:59, 60 में से माइनस कर देंगे 4, 32, 20, यहाँ आ गया 40, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 9। तो घड़ी के अंदर बज रहे होंगे 9:27 से, नहीं आया इसमें, हाँ 7, अच्छा 7, ओ सावन, सावन, सावन आ गया 7:27 और 40। किसको समझ आ, याद रखिए। चलो एक और और बता दो ताकि बैठ जाए। तो यह कैसा है, घड़ी के अंदर बजे हैं 5, सुबह के 3:20 और 22। घड़ी के अंदर कितने बजे, तो 11:59, 60, 3 में 20 में 20, यहाँ आ गया 1, 5 में से 2 गया 3, यहाँ आ गया कितना 9, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया। घड़ी के अंदर बचेंगे 8:39 और 38 सेकेंड। ये थे प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से नंबर का है, 5। ये प्लेन मिरर मस्त कैरेक्टरिस्टिक है, मस्त, मजा आ जाए। ये इसका नॉर्मल है, जल्दी से देख लो, ये इसकी इंसिडेंट है।
अब इस प्लेन मिरर को मैंने क्या किया, टिल्ट कर दिया। ये प्लेन मिरर का नाम था एबी, ठीक। मैंने इस प्लेन मिरर को टिल्ट कर दिया, घुमा दिया। यही वाली प्लेन मिरर को नाम मैंने ए डैश बी डैश दे दिया, और मैंने इसको घुमा दिया कितने के एंगल पे, थीटा के एंगल। इंसिडेंट रे वही है, नॉर्मल नया आ जाएगा। इंसिडेंट रे वही रखी, नॉर्मल नया आ जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नई बन जाएगी। तो बोलता है बताओ पुरानी रिफ्लेक्टेड रे और नई रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो गया। तो याद रखना हमेशा डबल हो जाता है, मतलब 2 थीटा। प्रूफ करो, कैसे समझो, समझना है ये, समझना प्लीज। अरे बाबा, ये थी हमारी प्लेन मिरर। स्कूल स्कूल में मत पूछना, इन्वेस्टिगेट हो जाओ। ए बी, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है टीओ, रिफ्लेक्टेड रे ओएस। अब जरा सवाल समझना, इसी प्लेन मिरर को मैंने टिल्ट कर दिया, यही वही प्लेन मिरर है, नया नहीं है, मैंने नाम बस बदला, ए डैश बी डैश। इस प्लेन मिरर को मैंने टिल्ट किया थीटा के एंगल पे, मतलब जब ये पहले था और अब जब नया है तो ये एंगल क्या है इनके बीच का, थीटा। इंसिडेंट रे वही है, बोल रहे हैं इंसिडेंट रे नहीं, हम तो सूरज के सामने ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो सूरज से जो इंसिडेंट रे आएगी वो तो वही। अब नॉर्मल, ये पुराना, आपको पता है ये पुराना नॉर्मल था, ये क्या है, नया। पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे ये थी, ठीक है, पुराना नॉर्मल दिख रहा है, 90 डिग्री बना देते। अब थोड़ा फील आएगा फिर। अब जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे है वो ये हो जाए। अब बोलता है एंगल निकालो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे और नई रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, तो वो एंगल हो जाएगा 2 थीटा। मतलब अगर ये 20 है तो ये एंगल हो जाएगा 40। अब ये प्रूफ करेंगे, पहले क्वेश्चन जिसको आया वो हाथों पर कर लिया। समझा पाओगे ना क्वेश्चन पक्का? चलो समझाओ, खड़े हो जाओ। ये क्या है, पुराना प्लेन मिरर। ये क्या है, पुराना नॉर्मल। ये क्या है, पुरानी इंसिडेंट रे। ये क्या है, पुरानी रिफ्लेक्टेड रे। हुआ क्या, इस मिरर को हमने टिल्ट किया, कितने एंगल पे, थीटा। अब बताओ नई इंसिडेंट रे का, कल से मत आना, बैठे हाथ ऊपर बच्चों, नई इंसिडेंट रे। हाँ, इंसिडेंट रे यही है, क्योंकि हम तो मिरर को बस टिल्ट करेंगे। मिरर को जब हम टिल्ट करेंगे तो नॉर्मल पुराना ये था तो नया ये हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, बदलेगी। तो हमसे टीचर पूछता है जो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे है और जो नई रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बताओ। तो याद रखना जितने पे मेरा टिल्ट करोगे उसका क्या हो जाएगा, डबल। तो कितना हो जाएगा, अगली क्लास में इसको हम, सभी को समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही, सभी को मालूम है, असाइनमेंट निकाल।